अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 16 क्लास 9th। 4 शार्ट क्वेश्चन है और 4 डेफिनेशन है, इसमें टोटल हो गई 8। तो इन 8 में से जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे। हो सकता है वो दोनों की दोनों डिफाइंस आ जाएं, 4 डिफाइन है उसमें से कोई से 2 डिफाइन आ जाएं। हो सकता है चार शार्ट क्वेश्चन, इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आ जाएं या एक क्वेश्चन आ जाए, एक डिफाइन आ जाए, लेकिन आना इसी में से ही है। ये जो 8 क्वेश्चन है इन्हीं में से 2 जो है आपके फाइनल एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने जो है एरिया जो है वो मालूम करना, रकबा जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रेक्टेंगल जो है मुस्ततील दी हुई है, उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो याद रखें बच्चे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फार्मूला जो है रकबा मालूम करने का फार्मूला बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब विथ। तो ये मैंने एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ ज़रब विथ, और उर्दू में रकबा लेंथ को लंबाई और विथ को चौड़ाई। तो लंबाई किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, और चौड़ाई विथ जो है 3 सेंटीमीटर के। ये 3 सेंटीमीटर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। पार्ट 2 देखें जी, स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है। तो याद रखें बच्चे, स्क्वायर की डेफिनेशन में है कि ये जो चारों जो साइडें हैं, ये वाली, ये और ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है एरिया बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ। देखें ना, ये 4 सेंटीमीटर दी है तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। मैंने बताया ना कि ये चारों जो साइडें हैं ये आपस में क्या है, अब बराबर है। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई कितना दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा एरिया जो है, रकबा जो है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 3। पैरेललोग्राम जो है वो दी गई है। तो इसकी जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी ये कह लें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपस में क्या है, बराबर हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो इसे हम बेस कह देते हैं। ठीक है, और इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइट जो है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो फार्मूला है एरिया बराबर है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस को उर्दू में कायदा कहते हैं और हाइट को इर्तफा जो है। ठीक है, तो एरिया बराबर है बेस 8 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई, और हाइट कितनी है जी 4 सेंटीमीटर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 8 को 4 से 32 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। पार्ट 4 देखें जी, ट्राइंगल दी है, बेस 16 सेंटीमीटर है और हाइट जो है इर्तफ़ा जो है वो कितना है जी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 और इनटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, कायदा मल्टीप्लाई इर्तफ़ा। तो देखें एरिया बराबर है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट और 1/2 बेस कायदा मल्टीप्लाई हाइट को इर्तफ़ा कहते हैं। तो आप इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दें। 1/2 बेस कितना है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जी 10 सेंटीमीटर। तो 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 160, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो रकबा किसके बराबर आएगा, आप इसकी कटिंग कर दें, 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। डिफाइंस आ गई हैं जी, डिफाइंस द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ फिगर। फर्स्ट डेफिनेशन है तो देखते हैं, द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ फिगर। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि वो कहता है द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। हमारे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर है, ये देख लें, ये सर्कल देख लें या रेक्टेंगल देख लें, तो एरिया ऑफ अ फिगर जो होगा ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर वाला जो एरिया ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ अ फिगर। ठीक है,
इसमें याद रखें ये बाउंडिंग लाइंस नहीं होंगी, इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे, जस्ट जो है ये क्लोजड एक फिगर है और इसके जो अंदर वाला एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ अ फिगर। इसी तरह इसमें भी ये क्या है, एरिया ऑफ अ फिगर। ये जो सर्कल है, सर्कल में ये जो इसकी ये बाउंड्री लाइंस शुमार नहीं होंगी, बाउंड्री लाइंस के अंदर वाला जो एरिया है वो क्या, उसे हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ अ फिगर। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। ले बच्चे, तो उर्दू में किसी बंद शक्ल के अंदर मौजूद जगह को उस शक्ल का रकबा कहते हैं। ये देखें, ये कोई बंद शक्ल है, ठीक है, और वो कहता है इसके अंदर मौजूद जगह को, ये जो अंदर मैंने ये जो मैंने फिलअप की है, तो इससे हम क्या कहते हैं, उस शक्ल का रकबा कहते हैं। तो सेकंड देखें जी, ट्राईएंगुलर रीजन। और ट्राईएंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ ट्राईएंगल एंड इट्स इंटीरियर। ट्राईएंगुलर रीजन, मुसल्लसी इलाका, तो कहता है जी ट्राईएंगुलर रीजन इज़ यूनियन, ठीक है, ऑफ ट्राईएंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये मैंने कोई ट्राईएंगल बना दी है। वो कहता है कि ट्राईएंगुलर रीजन जो है वो मुश्तमिल होता है किस पर, ये एरिया जो है ट्राईएंगल का एंड इट्स इंटीरियर, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो बाउंड्रीज़ है इसमें ये भी शामिल होंगी और इसका एरिया भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये वाला ये जो एरिया है, और इसकी ये जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इसकी ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये भी जो है वो शामिल होंगी। तो उर्दू में किसी मुसल्लस का अंदरूनी इलाका और मुसल्लस का मजमुआ मुसल्लसी इलाका जो है कहलाता है। नेक्स्ट देखें जी, रेक्टेंगुलर रीजन। तो सेम डेफिनेशन है ट्राईएंगुलर रीजन की तरह। अ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल मुस्ततील है, तो वो कहता है कि रेक्टेंगुलर रीजन जो है ना, ये मुश्तमिल होता है कि यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर, कि इसमें ये वाला एरिया जो है ये भी शामिल होगा और इसकी जो है इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं, ये जो बाउंड्री लाइंस जो हैं, ये जो साइडों पे बनी हुई है, ये भी जो हैं ये शामिल होंगी, ठीक है, ये ले। और उर्दू में किसी मुस्ततील और इसके अंदरूनी इलाका, किसी मुस्ततील और इसका अंदरूनी इलाका मुस्ततील रकबा कहलाता है। नेक्स्ट देखें जी, altitude और हाइट ऑफ अ ट्राईएंगल। इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राईएंगल इज़ टेकन एज बेस। देखें, वो कहता है एक ट्राईएंगल है, आप उसकी एक साइड को बेस कहें, ये बेस आ गई, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राईएंगल। तो वो कहता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं जी, वर्टिक्स, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, आल्टीट्यूड ऑफ किसका, ट्राईएंगल का जो है वो आल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। उर्दू में देखें, अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िले को कायदा तसव्वुर करें तो उस कायदा से सामने वाले कोने से अमूदी फासला जो है इर्तिफा कहलाता है। देखें, ये एक मुसल्लस है, देखें इसके वो सामने वाला जो पॉइंट्स है, इसके ज़िले को कायदा तसव्वुर करें और इस कायदे के सामने वाला, देखें ये मुसल्लस है और इसको कायदा तसव्वुर कर लिया और कायदे के सामने वाला जो पॉइंट है, हाँ जी, यहाँ पे जो आपके पास परपेंडिकुलर जो बन रहा है, जो लाइन जो बन रही है, उसे हम क्या कहते हैं, आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राईएंगल।